जैसा कि हम लोग कल सुन रहे थे कि हम लोगों को अपने अंदर आंतरिक प्रसन्नता लानी चाहिए और ईश्वर प्राप्ति के बाद में प्रसन्नता भी है और शांति भी है, पर हमारा मन इस बाहरी संसार में शांति को खोजता है और प्रसन्नता को खोजता है। हम लोग स्पर्श में, स्वाद में, धन दौलत में, इज्जत में सुख और शांति को खोजते हैं, जो कि सुख मिलता भी है पर वो स्थायी नहीं होता, क्षणिक होता है। अपनी आंतरिक प्रसन्नता लाने के लिए जरूरी ये है कि हम लोग अपने आप को पहचानें। अब हमारे मन में एक प्रश्न आएगा कि हम लोग तो अपने आप को पहचानते ही हैं कि हमारे 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, पैर है, ये हमारा पेट है, परंतु ये हमारा स्थूल शरीर है। जो वास्तविक हमारा शरीर है वो उसके अंदर है, जिसको कि हम आत्मा कहते हैं। वही आत्मा चेतन है, ये शरीर निर्जीव है। अगर आत्मा हमारे शरीर में ना रहे तो ये शरीर किसी काम का नहीं रहता, परंतु आत्मा हमारी इस शरीर के ऊपर निर्भर नहीं है। आत्मा ईश्वर का ही अंश है और ईश्वर ने अपने लक्षण हमारी इस आत्मा में प्रकट किए हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी आत्मा एक बहुमूल्य रत्न है, जिसका कि स्रोत या घर ईश्वर है। इसलिए या तो ये संसार तो हमारे लिए एक परदेश की तरह है, इसलिए हमें आंतरिक शांति जरूर मिलेगी जब हम अपनी आत्मा को, अपने घर को पहचानेंगे और उसके लिए प्रयास करेंगे। आत्मा को प्रभावित जो करते हैं वो हमारे मन के विचार करते हैं। मन को दोधारी तलवार कहा गया है। जो भी विचार हमारे मन में अच्छे या बुरे आते हैं वो हमारे आत्मा को भी प्रभाव उनका पड़ता है और हमारे एक स्थूल शरीर पर भी उनका प्रभाव पड़ता है। अतः आंतरिक शांति लाने के लिए ये जरूरी है कि हम लोग अपने मन को निर्विचार बनाएं। इसके लिए एक उदाहरण देकर मैं आपको समझाता हूं। जैसे एक गांव था, गांव के बीच में एक तालाब था। गांव भर की गंदगी उस तालाब में आके गिर रही थी, स्रोत भी उस गंदगी से उसके बंद हो गए थे और बीमारियां फैल रही थी। जब कभी हवा चलती थी तो गांव वालों को क्षणिक सुख भले ही मिलता हो कि उस तालाब के ठंडे पानी से हवा होके आ रही है। प्यास लगने पर वो ऊपर से गंदगी हटा के पानी भी पी लेते थे, परंतु उससे उनको प्यास उस समय तो बुझ जाती थी, पर बीमारियां और तरह तरह के कष्ट उनको मिलते थे। एक ज्ञानी वहां से गुजरे, उन्होंने गांव वालों की स्थिति को देखा, उनको दया आई। उन्होंने कहा कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो? सबसे पहले तो ये करो कि इस तालाब में जो गांव भर की गंदगी आके गिर रही है उसको रोको। फिर इस गंदे पानी को तालाब से बाहर करो और उसके स्रोत को खोल दो, जिससे कि उसमें ताजी पानी बढ़ जाएगा, उससे ठंडी ठंडी हवाएं मिलेंगी और आप लोगों के शांति और सुख भी मिलेगा। यही स्थिति हमारे मन की है। मन में जो तरह तरह के विचार आते हैं, पहले हमें उनको रोकना है और जो हमारे विचारों से संस्कार बन चुके हैं फिर उनको हमें अपने से बाहर करना है। सुनने में ये बात बहुत ही कठिन लगती है कि इस संसार में रहते हुए हम अपने मन को निर्विचार नहीं कर सकते हैं और हम लोग इस संसार में रहकर तरह तरह की वासनाओं में पड़ के दुखी होते रहते हैं। ये देख के हमारे गुरु महाराज को दया आई। उन्होंने बताया कि इस संसार में रहकर और इस गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए भी तुम अपने मन को निर्विचार बना सकते हो। उन्होंने कहा कि मन को विचारों से रहित करना और बात है, पर किसी ऐसे महाप्रभु या ईश्वर की याद में मन को निर्विचार बनाने में बहुत ऊंची बात है। उससे साधक का आत्मज्ञान खुलता है और उसकी स्मृति ईश्वर के साथ जुड़ जाती है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले किसी एक ऐसे महात्मा को ढूंढो
जो कि स्वयं ईश्वर प्राप्ति के रास्ते को जानता हो। फिर उसके सत्संग में जाओ। सत्संग का मतलब है कि सतलोक का संग, जहां हमारी वृत्तियां स्वतः ही संसार से हटके ईश्वर की ओर लग जाती हैं। सत्संग के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता, क्योंकि सत्संग ही हम लोगों के आत्मज्ञान को बढ़ाता है। हमारे गुरु महाराज ऐसे ही एक महान संत थे, जिनके की स्मरण मात्र से हम लोगों की वृत्तियां बदल जाती हैं, और उनकी बताई हुई साधना को करके हम लोग आंतरिक शांति भी अपने में प्राप्त कर सकते हैं और ईश्वर को भी प्राप्त कर सकते हैं। पर हम लोगों को पूर्ण विश्वास होना चाहिए उनमें कि जो उन्होंने विधि बताई है, उस विधि के हिसाब से हम लोग जरूर कार्य करें। हम लोगों को उनका आशीर्वाद भी मिलेगा, पर कुछ लोगों के मन में ये विचार आते हैं कि हम इतने दिनों से पूजा और ध्यान कर रहे हैं, हमारी उन्नति नहीं हो पा रही है। इसके लिए हमारे गुरु महाराज ने बताया कि जो साधक गुरुमुखी होता है, अर्थात गुरु पर वो पूर्ण रूप से विश्वास करके और उनमें अपने को ले करके साधना करता है, उसकी उन्नति जल्दी हो जाती है बनस्पत उस साधक के जो मनमुखी होता है, जो इस साधना के साथ अपने मन में कुछ विचारों को लेकर चलता है। हम लोग साधन में उन्नति कर रहे हैं, इसके लिए गुरु महाराज हमारे कहते थे कि ये हम लोगों को स्वयं अनुभव होगा, हमारी आदतें बदलने लगेंगी, हमारे अंदर सत्य का प्रभाव बढ़ने लगेगा। हम जितनी भी वासना है, क्रोध है, ये माया के प्रभाव में होगा, क्रोध भी आएगा, वासनाएं भी आएंगी, पर उन पर हमारा अधिकार हो जाएगा, उनका अधिकार हमारे ऊपर नहीं रहेगा। हमको क्रोध आएगा, क्रोध शीघ्र ही उतर जाएगा, बड़ों की हम इज्जत करने लगेंगे और हमारा व्यवहार एक आदर्श व्यवहार बनता जाएगा, जो दूसरे लोग भी देख के उसको, उन लोगों को भी एक आदर्श व्यवहार मिलेगा और वो उसकी तरफ आकर्षित होंगे। पर इस रास्ते में कुछ विघ्न भी आएंगे, जिनको कि हम अपनी शक्तियों से दूर नहीं कर सकते हैं। हमारे गुरु महाराज से प्रार्थना जब हम लोग करते हैं कि हे गुरु महाराज जी, ये हमारी शक्ति से बाहर है, इससे आप हम लोगों को उभार दें, तब वो अपनी शक्ति से हम लोगों को उभार के और ऊंचाइयों पर चढ़ा देते हैं, और हमारा मन आंतरिक प्रसन्नता से भर जाता है और हमारे अंदर आत्मज्ञान का उदय होता है और ईश्वर प्राप्ति की राह के लिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। मेरी गुरु महाराज से प्रार्थना है कि हम सब लोगों पर दया करें, जिससे कि हम सब लोग उनके बताए हुए मार्ग पे चल सकें। बैठ जाइए। बैठ जाइए। ये निवेद रखा हुआ है, इसे हम सब लोग गुरु महाराज को अर्पण करें और उनसे प्रार्थना करें कि इसे स्वीकार करें और हम सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। बस आप